नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। सोचिए, जिस देश का संविधान खुद कहता है कि हिंदी भारत की राजभाषा है, उसी देश में हिंदी बोलने पर लोगों को थप्पड़ मारे जा रहे हैं। संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री और यहां तक कि जज भी खामोश है। सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकील ने इस खामोशी पर सीधा सवाल उठाते हुए कहा, सत्ता के लालच में क्या देश के नेताओं ने संविधान का चीरहरण देखने की कसम खा ली है? क्या भाषावाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद का जहर सिर्फ इसलिए फैलाया जा रहा है कि कुछ लोगों की सत्ता की दुकानें चलती रहें? और सबसे बड़ा सवाल, जब संविधान हिंदी के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सरकार पर डालता है, तो फिर महाराष्ट्र की सड़कों पर हिंदी बोलने वालों को थप्पड़ क्यों? हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और संविधान की शपथ लेने वाले माननीय सांसद, विधायक, मंत्री और जज मौन हैं। जो लोग बार बार संविधान की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, वो सब आज मौन होके इस संविधान का चीरहरण देख रहे हैं। महाराष्ट्र में संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। संविधान का आर्टिकल 343 कहता है हिंदी भारत की राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है और हिंदी का प्रचार और प्रसार करना भारत के सभी लोगों का नैतिक कर्तव्य है। आर्टिकल 344 कहता है एक भारतीय भाषा आयोग बनेगा और भारतीय भाषा आयोग अपने सुझाव देगा कि हिंदी का प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, हिंदी को कनेक्टिंग लैंग्वेज कैसे बनाई जाए। आर्टिकल 344 का आगे यह कहता है एक भारतीय भाषा समिति बनेगी 30 लोगों की, उसमें 20 लोकसभा के सांसद होंगे, 10 राज्यसभा के सांसद होंगे और वो समिति भी अपने सजेशन देगी कि हिंदी को भारत की कनेक्टिंग लैंग्वेज कैसे बनाई जाए। आर्टिकल 348 कहता है कि जब तक कानून नहीं बन जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अंग्रेजी चलेगी, नहीं तो उसके बाद अंग्रेजी बंद हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक बार आप भी गूगल करके देखिए आर्टिकल 351 क्या कहता है। आर्टिकल 351 कहता है हिंदी का प्रचार प्रसार करना ये सरकार का दायित्व है। और आप आज क्या हो रहा है, हिंदी के विरोध में लोगों को थप्पड़ मारा जा रहा है। दुबई में आप हिंदी बोलेंगे कोई आपको थप्पड़ नहीं मारेगा, अरब में आप हिंदी बोलेंगे कोई आपको थप्पड़ नहीं मारेगा, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में भी अगर आप हिंदी में बात करेंगे कोई आपको थप्पड़ नहीं मारेगा, बल्कि गर्व के साथ आपके साथ सम्मान के सामने झुक जाएगा। बोले अच्छा आप हिंदुस्तान के रहने वाले, हिंदी बोलते हैं, आपका सम्मान करेगा। लेकिन यहां पे आजकल महाराष्ट्र में चंद वोटों की खातिर, सत्ता की खातिर फिर से नफरत फैलाई जा रही है भाषा की, हिंदी विरोध की। इसको हमें और आपको सबको मिलकर समझना पड़ेगा। ये क्यों किया जाता है जानते हैं? सत्ता की खातिर, केवल और केवल सत्ता की खातिर। जातिवाद का जहर घोला जाता है सत्ता के लिए, भाषावाद का जहर घोला जाता है सत्ता के लिए, क्षेत्रवाद का जहर घोला जाता है सत्ता के लिए, अगड़े पिछड़े की लड़ाई कराई जाती है सत्ता के लिए, दलित बनाम संवर्ण किया जाता है सत्ता के लिए, मजहबी उन्माद फैलाया जाता है सत्ता के लिए, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा, ऐसे डायलॉग मारे जाते हैं सत्ता के लिए। और इस सब सत्ता के लिए आखिर सब लोग पागल क्यों हो रखे हैं? क्योंकि सत्ता आज की डेट में सबसे बड़ा फायदेमंद धंधा है। राजनीति सबसे बड़ा फायदेमंद धंधा है। तो अगर हमको जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, अलगाववाद, पंथवाद ये सब खत्म करना है तो सबसे पहले हमें करप्शन को खत्म करना पड़ेगा। अल्टीमेटली जो कुछ हो रहा है महाराष्ट्र में वो क्यों हो रहा है? क्योंकि पहली बात तो कानून का खौफ नहीं है। किसी को जाओ भाषा के नाम पे उसको 4 थप्पड़ मार दो, उनको पता है कुछ होगा ही नहीं। पुलिस सत्ता के गुलाम है तो पुलिस अपने आप एफआईआर करेगी नहीं, वो भी देखेगी अच्छा ऊपर से हमें आदेश आएगा तब हम एफआईआर करेंगे, नहीं तो हम करेंगे नहीं। और पुलिस सत्ता के गुलाम क्यों है? 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है। उनके मन में खौफ क्यों नहीं है? खौफ इसलिए नहीं है कि अगर हम एफआईआर हो भी जाएगा ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे खिलाफ कोई गवाही देने आएगा नहीं। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून तो है नहीं। ये जिन्होंने हिंदी बोलने पे 2-4 लोगों को मारा है ना, अगर इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके पूछते कि तुम्हें किसने भेजा है, ये सारे अपने आकाओं का नाम उगल देते। और अगर इनको 10-20 साल सजा का खौफ होता तो दोबारा आकाओं के कहने पे भी किसी को थप्पड़ नहीं मारते। कभी आपने सुना अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में किसी ने हिंदी बोलने पे किसी को थप्पड़ मार दिया हो? वहां के किसी मुस्लिम ने? हिम्मत नहीं है। कभी आपने सुना चीन, जापान, सिंगापुर में, कोरिया में किसी व्यक्ति ने हिंदी बोला और वहां के किसी लोकल व्यक्ति ने किसी को थप्पड़ मार दिया हो? क्यों? खौफ नहीं है। खौफ है कानून का खौफ। और भारत में कुछ भी कर लो, झूठ बोल लो, फरेब कर लो, धोखा दे लो, झूठे वादे कर लो, झूठी कर लो, कुछ भी कर लो, थप्पड़ मार लो, कुछ होगा ही नहीं। और भाषा के नाम पे कितने राज्यों में पहले भी आगजनी हो चुकी है।
और फिर से वही आगजनी धके की जा रही है। 20 साल तक खूब कोशिश की सत्ता के लिए, अकेले अकेले दोनों लड़ते रहे, नहीं से सत्ता मिली। अब लगता चलो एक हो के चलो आ जाओ और हिंदी बनाम मराठी कर लो। हिंदी ने कभी मराठी को दबाने की कोशिश तो नहीं किया। हिंदी बोलने से मराठी कमजोर तो नहीं हो जाएगी। फिर हिंदी बोलने का विरोध क्यों किया जा रहा है? हिंदी का विरोध नहीं किया जा रहा है। हिंदी विरोध के नाम पे सत्ता प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। और सत्ता प्राप्त क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र एक तो बहुत इकोनॉमिकली पावरफुल है, बड़े राज्य की सत्ता मिल गई तो पूछो नहीं, तो हजारों करोड़ का वारा न्यारा हो जाएगा, माला माल हो जाएंगे। और बाकी महाराष्ट्र छोड़ो, अगर बीएमसी मिल जाए, अगर मुंबई नगर पालिका मिल जाए तो भी करोड़ों का, मतलब 60,000 करोड़ का जो है उसका बजट है अकेले मुंबई का। कई राज्यों का जितना बजट है ना, उतना मुंबई नगर पालिका बीएमसी का बजट है। तो अगर बीएमसी पे कब्जा हो जाए, 60,000 करोड़ का बजट, 60,000 करोड़ का बजट का मतलब 20% कमीशन का मतलब 12,000 करोड़ रुपए मिल गया। ऐसे ही सीधे सीधे 20%, 60,000 करोड़ का टोटल बजट है और अगर 20% कमीशन मिल जाए तो सीधे सीधे 12,000 करोड़ मिल गया। अब 12,000 करोड़ प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, लड़ाना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, मारपीट करना पड़ेगा, दंगा कराना पड़ेगा, आगजनी करानी पड़ेगी। शायद ये बात हमें आपको समझ में नहीं आती। हम नेताओं की बतौलेबाजी में फंसे रहते हैं, हम इन नेताओं की दुकान में फंसे रहते हैं, हम इनके जो है फालतू के जुमलों में फंसे रहते हैं, हम इनके तूतू मैमे में फंसे रहते हैं, हम इनके आरोप प्रत्यारोप में फंसे रहते हैं। अपना दिमाग लगाते नहीं कि कर क्या रही है। आपने कभी सुना कि कभी किसी ने थाने का भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए यह मुद्दा कभी उठाया हो? अब बोला अगर थाने पे अगर भ्रष्टाचार चलेगा तो हम 2-4 थाना फूंक देंगे? नहीं। तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ, किसी नेता ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुद्दा उठाया कि अगर तहसील में भ्रष्टाचार होगा हम तहसील को आग लगा देंगे? नहीं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्याय बिक रहा है, जुडिशियल रिफॉर्म किसी के लिए मुद्दा है क्या? नहीं। आम जनता घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली से परेशान है, किसी पार्टी के लिए मुद्दा नहीं है। आम जनता मिलावटखोरी, कालाबाजारी से परेशान है, किसी पार्टी के लिए मुद्दा नहीं है। हमारी यंग जनरेशन नशे में बर्बाद हो रही है, लेकिन ड्रग किसी पार्टी के लिए मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है? हिंदी बोलना मुद्दा है। 1,000 बेटियां लफ्ज़ियात का शिकार हो रही हैं, लेकिन उनके लिए मुद्दा नहीं है। प्रतिदिन 1,500 हिंदू परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है, 10,000 हिंदू का पर डे कम हो रहे हैं, यह मुद्दा नहीं है। 6 करोड़ घुसपैठी आके बैठे हुए हैं, यह मुद्दा नहीं है। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, यह मुद्दा नहीं है। न घूसखोरी मुद्दा है, न कमीशनखोरी मुद्दा है, न जमाखोरी मुद्दा है, न मिलावटखोरी मुद्दा है, न कालाबाजारी मुद्दा है, न मुनाफाखोरी मुद्दा है, न नशा तस्करी मुद्दा है, न मानव तस्करी मुद्दा है, न लव जिहाद मुद्दा है, न लैंड जिहाद मुद्दा है, न ड्रग जिहाद मुद्दा है, न धर्मांतरण मुद्दा है, न घुसपैठ मुद्दा है, न जनसंख्या विस्फोट मुद्दा है, न अलगाववाद मुद्दा है, न आतंकवाद मुद्दा है, न माओवाद मुद्दा है, न नक्सलवाद मुद्दा है। मुद्दा क्या है? हिंदी मत बोलो, मराठी बोलो। इससे ज़्यादा संविधान का अपमान कोई कर नहीं सकता। लेकिन संविधान की शपथ लेने वाले सब मौन बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं। सबको लगता है अच्छा बोल दूंगा क्या पता मेरी वोट कम हो जाए, बोल दूंगा क्या पता मेरी वोट कम हो जाए। इसलिए मैं कहता हूं जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक वोट जीवी, नोट जीवी, सत्ता जीवी, दल गुलाम इस तरीके का जहर घोलते रहेंगे। और भ्रष्टाचार खत्म मैं कहता हूं 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 25% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो जाए, 25% और भ्रष्टाचार, यानी 50% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। 50,000 रुपए से महंगी वस्तु या संपत्ति को आधार से लिंक कर दिया जाए, 75% करप्शन खत्म हो जाएगा। और नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दिया जाए, भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और फांसी देने के लिए कानून बना जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं भारत में राम राज्य आ जाएगा। कोई मांगने से भी, मांगना तो छोड़िए, देने पे भी पैसा नहीं लेगा। और फिर ऐसे कूड़े कचड़े जो पार्षद और प्रधान बनने के लिए इस तरीके का जहर घोलते हैं ना, ये राजनीति से दूर हो जाएंगे कहीं चपरासी बन जाएंगे, ठेला लगा लेंगे, कोई और काम कर लेंगे, पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। आप खुद भी सोचिए ना, आखिर क्या कारण है कि पार्षद का कोई वेतन तो है नहीं, प्रधान का कोई वेतन तो है नहीं, फिर पार्षद प्रधान बनते ही जो साइकिल पे चल रहा था फॉर्च्यूनर से कैसे घूमने लगता है? सांसद विधायक को कोई बहुत ज्यादा वेतन तो नहीं मिलता, फिर सांसद विधायक बनते ही जो कल तक छोटी सी कार से चल रहा था उसके पास गाड़ियों का काफिला कैसे हो जाता है? जिसके पास छोटा सा मकान था उसके पास फार्म हाउस आ कैसे जाता है?
याद रखिए, जितने भी टेंडर होते हैं 20% कमीशन है उसमें। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां 20% से कम कमीशन होता है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे सड़क डिपार्टमेंट हो, चाहे आपका स्कूल डिपार्टमेंट हो, शिक्षा डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट हो। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे और सीधे सीधे आप इसके खिलाफ बोलना नहीं शुरू करेंगे, भ्रष्टाचारियों की प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, उनको फांसी देने के लिए कानून बनाने के लिए आप मांग नहीं करेंगे, तो ऐसे ही कोई भी लुच्चा लफंगा आएगा, भाषा के नाम पे पीटेगा, जाति के नाम पे पीटेगा, क्षेत्र के नाम पे पीटेगा। और अगर आप इन्हीं में उलझे रहे तो कोई पुलिस रिफॉर्म की बात नहीं होगी, जुडिशियल रिफॉर्म की बात नहीं होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात नहीं होगी, बाकी जो जरूरी काम की बात नहीं होगी। कभी अगड़ा बनाम पिछड़ा, कभी दलित बनाम संवर्ण, कभी फलाने बनाम फलाने, कभी हिंदी बनाम मराठी, कभी हिंदी बनाम कन्नड़, ऐसे ही आपको उलझा के रखा जाएगा और आप इसमें उलझे रहेंगे, आप इसको सुनते रहेंगे तो कभी देश का भला नहीं होगा। आखिर कब तक सत्ता की इस गंदी राजनीति के लिए हमें भाषा, जाति और धर्म के नाम पर लड़वाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ने जो सवाल उठाए हैं वो सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, ये पूरे भारत के लिए आईना है। अगर आज भी हमने भ्रष्टाचार और सत्ता के लालच की इस साजिश को नहीं पहचाना तो कल देश में ना संविधान बचेगा, ना लोकतंत्र और ना ही वो पहचान जिस पर हमें गर्व है। सवाल बड़ा है, क्या हम अब भी चुप रहेंगे? तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।